कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता आप अच्छे होंगे। अगर आपके फ्रीज़र में आपने बर्फ़ छुटाने के चक्कर में अपने फ्रिज में चाकू वगैरह मार दिया है, यानी कुछ कुछ नुकीली चीज़ मार दी है जिससे कि आपके फ्रिज में बहुत तेज़ी से आवाज़ आई है और बहुत तेज़ी से गैस निकल रही है, तो यहाँ पर आपने क्या करा है कि उसको डिफ्रॉस्ट वगैरह करके बर्फ़ को निकालना चाहिए था। आपने उस बर्फ़ को निकालने के चक्कर में उसमें चाकू मार दिया जिससे कि फ्रीज़र में लीकेज वगैरह हो गई है और उसकी लाइन वगैरह बिल्कुल लीक कर गई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वैसे तो आपको ये चीज़ आपको डिफ्रॉस्टिंग करनी चाहिए थी, परंतु अब ये आपसे गलती हो गई, तो इसको किस तरीके से आपको और फ्रीज़र आपको नया लगाना चाहिए या कंप्रेशर वगैरह को कैसे नया लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो ये वीडियो अंत तक देखें, आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। आपने फ्रीज़र में चाकू वगैरह मार दिया है तो यहाँ पर आपका फ्रीज़र पंचर हो गया है, यानी कि आपका फ्रीज़र बिल्कुल तरीके से आप लीकेज हो चुका है। तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये आता है कि सबसे पहले तो अपने फ्रिज को आपको बंद कर देना चाहिए। एमसील वगैरह लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई लीकेज वगैरह नहीं रुकेगी। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्रीज़र को चेंज करवाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर अगर आपके पास बजट सही है तो मेरे हिसाब से आप नया फ्रीज़र लगा देंगे, क्योंकि फ्रीज़र में ऑयल वगैरह चढ़ गया होगा और फ्रीज़र काफ़ी पुराना भी हो गया होगा। और नया फ्रीज़र लगा देंगे तो आपकी गैस चॉकिंग की समस्या भी नहीं रहेगी और किसी भी तरीके की आगे समस्या नहीं रहेगी। अगर बजट आपका 700-800 रुपये या 1000 रुपये तक के फ्रीज़र खर्च करने का नहीं है तो यहाँ पर आपको फ्रीज़र को निकलवा लेना चाहिए मैकेनिक से और उसमें टाँका वगैरह एल्युमिनियम का लगवा लेना चाहिए और उससे प्रॉपर तरीके से थोड़ी फ्लैशिंग वगैरह भी करवा लीजिए। बाकी आप जैसा सही समझे, आपका बजट सही है तो आप नया फ्रीज़र लगा सकते हैं, बाकी अगर नहीं है तो रिपेयर कर सकते हैं। में चाकू वगैरह लग जाता है तो जिससे होता क्या है कि कई बार हमारे फ्रिज के जो कंप्रेशर होता है उसकी पंपिंग वगैरह डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके के अगर ऐसा हो जाता है तो आपको सबसे पहले अपने कंप्रेशर को बंद कर देना चाहिए और अपने फ्रिज को बंद करके रख देना चाहिए। यहाँ पर इसके साथ जब आप फ्रीज़र उसमें नया या पुराना रिपेयर करवा के लगवाते हैं तो यहाँ पर अपने अपने कंप्रेशर का जो ऑयल होता है ना उसको आपको चेंज करवा लेना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जब लीकेज वगैरह होती है, पंचर वगैरह होता है, तो पाइपलाइनों से आपका जो पानी वगैरह होता है वो आपके कंप्रेशर में एंटर कर सकता है। और यहाँ पर होता क्या है कि ये समस्या मैंने बहुत बार देखी है, तो उसका कंप्रेशर का प्रेशर वगैरह डाउन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कंप्रेशर को चेंज नहीं करना है, उसी कंप्रेशर का जो ऑयल वगैरह डला हुआ है R134 का है या जो भी गैस नंबर का है वो मैकेनिक जानता है, तो उनसे भी ये बोलिएगा कि आप कंप्रेशर का ऑयल चेंज करके दूसरा डाल दीजिए। तो यहाँ पर किसी तरीके का जो कंप्रेशर में पानी वगैरह जो गया होगा वो सारा कुछ अपना मॉइस्चर वगैरह निकल जाएगा अच्छे से और आपको ऑयल वगैरह चेंज करवा देना, तो कंप्रेशर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये सारी काम कर लिए, आपने फ्रीज़र को रिपेयर करवा लिया या नया लगवा दिया, उसमें आपने सारे काम कर दिए। तो यहाँ पर आपको और भी एक काम करवाना पड़ेगा, तो उसकी फ्लैशिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से पाइपलाइन वगैरह की फ्लैशिंग वगैरह भी करवा लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक सजेशन देने वाला हूँ। तो आपको जब भी आपका फ्रीज़र में इस तरीके की अगर कभी कोई समस्या आती है तो आपको उस कंडीशन में आपको फ्रीज़र को रिपेयर ना करवा के नया लगवाना चाहिए। नया फ्रीज़र आप लगवा लेंगे और कंप्रेशर का ऑयल चेंज करवा लेंगे तो आपकी आने वाले समय में गैस चॉकिंग की समस्या नहीं रहेगी और बाकी आपका फ्रिज बेहतर तरीके से चलता रहेगा।